हेमना पूयमानः देवः रसः देवेभिः संपृक्त। सोने से पवित्र होने वाला यह दिव्य रस देवों को पिलाया जाता है। हिरण्यपावः सोने से पवित्र होने वाला यह रस है। इस प्रकार हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी सोम रस से छूती थी। इससे सोने से उसमें कुछ विशेष गुणों का आना स्वाभाविक है। इस कूटे हुए सोम का रस हाथ की अंगुलियों से दबाकर निकाला जाता था। उसका वर्णन इस प्रकार है। साकम उक्षः स्वसारः मर्जयन्तः दशधीयः धीरस्य धनुत्रिः। एक जगह रहकर कार्य करने वाली बहनें हाथ की अंगुलियां सोम को शुद्ध करती हैं। सोम को पीसकर उसका रस निकालती हैं। ये 10 अंगुलियां धैर्यवान सोम को धारण करती हैं, हाथ से रस निकालती हैं। इस प्रकार सोमवल्ली से रस निकलता था। सोमरस में पानी मिलाना। ऊपर लिखे हुए के अनुसार सोम का रस निकालने के बाद जो खराब हिस्सा हाथ में बचता उसे रिजीश कहते थे। यह खराब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता था। फिर यह रस छलनी से छाना जाता था। इसे छानने के पहले इसमें पानी मिलाते थे। पानी को मिलाने के संबंध में वर्णन इस प्रकार है। अपसुदक्षः पानी में मिला हुआ सोमरस बल बढ़ाने वाला होता है। कविः सिंधौ उर्मौ अधिश्रितः यह ज्ञान बढ़ाने वाला सोमरस नदी के पानी में मिलाया गया है। मानुषिः अपः हिन्वानः मनुष्यों का हित करने वाले पानी में सोमरस मिलाया गया है। महीह अपः वव्रिवांसम महत्व वाले जलों में सोमरस मिलाया गया है। ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध किया जाने वाला यह सोमरस महान जलों में मिलाने के बाद शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोमरस दुगुने या तिगुने पानी में मिलाया जाता था। अधिक पानी में वह मिलाया जाता था। पानी में सोमरस मिलाया जाता है। सोमरस में पानी डालो, इससे भी मालूम पड़ता है कि सोमरस से पानी अधिक होता था। पानी में सोम मिलाया जाता है। अरणस का अर्थ है पानी का समुद्र। समुद्र में मिलाने का अर्थ है बहुत से पानी में मिलाना। देवों को देने के लिए आनंद वर्धक सोम पानी में मिलाया जाता है। इसे मिलाने के बाद वह विशेष गुणों से युक्त होता है, अर्थात पीने के लायक होता है। पानी में मिला हुआ सोम रत्नों को धारण करता है, वह चमकता है। मीठा सोम पानी में मिलाया जाता है। पानी में जाकर मिल जा। पानी में मिला हुआ सोम बलवान है। पानी के गर्भ में सोम रहता है, अर्थात पानी अधिक और सोम थोड़ा रहता है। युद्ध में जिस प्रकार घोड़ा भेजा जाता है उसी प्रकार सोम पानी में छोड़ा जाता है। द्रोह न करने वाले पानी प्रिय और चाहने योग्य सोम से मिलने के लिए जाता है, अर्थात यह मिश्रण सुंदर और उत्तम होता है। नदी के प्राण इंद्र के प्रिय सोम में मिल गए। इंद्र को सोम रस बहुत अच्छा लगता है। उसमें नदी के प्राण अर्थात पानी मिलाया जाता है। घोड़े के समान पानी में जाने वाला, पानी से मिश्रित होने वाला सोम है। उसका रस निकालकर उसमें पानी मिलाओ। आनंद देने वाला सोम पानी के लहरों के साथ खेलता है। सोमरस पानी में मिलाया जाता है। पानी में और गाय के दूध में मिलाने के बाद वह बल बढ़ाने वाला होता है। पानी में मिलाने के बाद छाना जाता हुआ सोम धार से नीचे के बर्तन में गिरता है। सोम का दूध से मिश्रण होने के बाद वह शहद से भरे बर्तन में सीधा जाता है। इस प्रकार सोम रस में पहले पानी मिलाकर वह छाना जाता था। हाथ से दबाकर निकाला गया सोमरस गाढ़ा होता था। उसमें पानी मिलाने से वह पतला होता था। उसके बाद वह दशा पवित्र अर्थात बकरी के बालों से बनी छलनी से वह छाना जाता था। उससे छन्ने से सोमवल्ली का मोटा-मोटा भाग उसमें नहीं जाता था और वह पीने लायक होता था। सोमरस की छलनी, सोमरस छानने की छाननी बकरी के बालों की बुनी हुई होती थी। उस छाननी का वर्णन इस प्रकार है। बल बढ़ाने वाला, देवों के पास जाने वाला सोमरस बकरी के बालों की छलनी से धीरे-धीरे छाना जाता है। रस निकालने वाले ऋतुजों द्वारा निचोड़ा गया सोमरस बकरी के बालों से छाना जाता है। बकरी के बालों से छनकर वह रस नीचे गिरता है। छाना जाता हुआ वह रस भेड़ की बालों की छाननी से नीचे गिरता है।
छाना जाता हुआ सोमरस लहरों से युक्त होकर भेड़ के बालों की छाननी में दौड़कर जाता है। जल्दी ही नीचे छाना जाता है। सोमरस निकालने के बाद वह भेड़ के बालों की छाननी से शुद्ध होता है। सोमरस छलनी से नीचे चूता है। हजारों धाराओं से भेड़ के बालों की छाननी से नीचे गिरता है। शुद्ध होता हुआ तू भेड़ के बालों की छलनी से नीचे गिरता है। मीठा यह सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। हरे रंग के उस सोम को छलनी में छानते हैं। हरे रंग का यह सोमरस अपने से खराब हिस्से को दूर करते हुए शुद्ध होता है। इन वचनों से सोमरस छानने की कल्पना अच्छी तरह की जा सकती है। भेड़ के बालों की बुनी हुई यह छलनी होती है। वह बर्तन के ऊपर बांधी जाती है और ऊपर से एक बर्तन से धार बांधकर उस छाननी पर पानी मिश्रित सोम रस डाला जाता है। जो कुछ सोम में कूड़ा करकट होता है वह रस छाननी पर रह जाता है और नीचे बर्तन में शुद्ध रस भर जाता है। छाननी से छाने बिना रस को किसी भी देवता के लिए नहीं दिया जाता। इंद्रादि देवों को देने के लिए कुछ कूड़ा सोमरस में न रहने पाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी से छाना जाता था। इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था। उसके बाद उसमें दूध आदि मिलाया जाता था। इसलिए पहले इस छानने के संबंध में मंत्र में क्या कहा है वह दृष्टव्य है। सोमरस छानते हुए शब्द होता है। कोई द्रव पदार्थ जब दूसरे द्रव पदार्थ में डाला जाता है तब शब्द होता है। उसी प्रकार सोमरस को छानते हुए शब्द होता था। नीचे के बर्तन में पानी होता था, उसमें छलनी के द्वारा सोमरस छाना जाता था, इस कारण आवाज होती थी। उसका वर्णन वेद मंत्र में इस प्रकार है। हरि कनिक्रदत एति, हरे रंग का सोमरस शब्द करता हुआ पानी के बर्तन में जाता है। सुतासह स्रवसे प्राक्रमुहु, सोमरस यश के लिए शब्द करते हुए नीचे के बर्तन में जाता है। सोमरस पानी के लहरों में ले जाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। रस निकालने के बाद बल बढ़ाने के लिए छाना जाने वाला सोम, रस निकला हुआ सोम मीठी धारा से आनंद बढ़ाने के लिए छाना जाता है। ज्ञान बढ़ाने वाला सोमरस नदी के पानी में मिलाने के बाद नीचे बर्तन में गिरता है। सोमरस कलश में गिरता है। सोमरस छाननी से छाना जाता है। जल्दी से जाने वाले तेजस्वी गतिशील सोमरस अपने हरे रंग के खाल को उतारकर बर्तन में छनते हुए जाते हैं। इस धारा से छन जा, इस रीति से शुद्ध हो। रस निकालने के बाद छाननी से छन। बल बढ़ाने वाला यह हरे रंग का सोम शब्द करता हुआ छनता जाता है। छलनी में सोमरस डाल इंद्र के पीने के लिए पवित्र कर, बर्तन में शब्द करता हुआ जा। बुद्धिमान ऋत्विजों द्वारा शुद्ध होने वाला तू धारा से शुद्ध हो। इंद्र के पास जाने के लिए शुद्ध होता है। भेड़ के बालों की बनी छलनी से सोमरस शुद्ध होता है। हरे रंग का सोमरस बर्तन में जिस प्रकार नगर में मनुष्य जाते हैं उसी प्रकार जाता है। उत्तम हाथों से निकाला गया और छाना गया यह सोमरस समुद्र में शब्द करता हुआ प्रविष्ट होता है। नीचे बर्तन में रखे हुए पानी में सोमरस मिलाया जाता है। धार बांधकर छलनी से नीचे सोमरस आता है। बर्तन में भर जा। उत्तम दिन में शब्द करता हुआ बर्तन में जाता है। सोमरस शब्द करते हुए छाननी से नीचे आता है। मीठा और बल बढ़ाने वाला सोमरस छाननी से टपकता है। ऊंचे स्थान पर भेड़ के बाल की छलनी से छनता जा। आनंद देने वाला सोमरस जल के पात्र में उतरता है। मीठी धारा बहती है। तेजस्वी सोमरस कलश में जाकर बैठता है। अंगुलियां रस निकालने के लिए परस्पर स्पर्धा करती हैं। सोम छाना जाता हुआ बर्तन में जाता है। रस निकालने के बाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हैं। अन्न के समान हितकारी सोम प्रिय जलों में मिलाकर छाना जाता है। इन जलों में मिलाने के कारण सोमरस बढ़ता है। यह सोमरस बर्तन में शब्द करता है। 100 छिद्रों वाली चलनी के रास्ते से यह सोमरस कलश में जाता है। सोम छानते समय शब्द करता है। छाना जाता हुआ सोमरस मीठे रस छाने जाने वाले बर्तन में जाता है।
शहद के बर्तन में मिल, इस प्रकार सोम छाना जाता है। ऊपर के बर्तन से सोमरस भेड़ के बालों से बने छलनी से नीचे के पानी के बर्तन में छाना जाता है, तब उसका शब्द होता था। ये वर्णन ऊपर के मंत्रों में अनेक प्रकार से किए हैं, उनको देखने से छानने की क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी।